कोई प्रतिबंध नहीं है इसमें। देखें ये परमाणु चैप्टर है, इस परमाणु के विषय में हम जानेंगे कि क्या परमाणु है। यह हमने स्पष्ट कर दिया, अणु और परमाणु। ठीक, अणु वह कण, छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। अब अणु में बहुत अणु है, मिट्टी का अणु है, कंकड़ का अणु है, पत्थर का अणु है, लोहे का बुरादे का अणु है। भाई कण है तो कण कई भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कण है जो भाग लेते हैं रासायनिक क्रिया में। अब कुछ ऐसे कण है जो भाग नहीं लेते हैं। ऐसे में देखा जाए, मिट्टी का कण है, जल में तो भाग लेता है, जल के साथ जो है खिल जाता है ना। लोहे का बुरादा है, जल में डाल दिया जाए खिल जाएगा? नहीं खिलेगा, खिल जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रकृति के तत्व हैं, ठोस द्रव है, तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों में ऐसे ऐसे अणु हैं जो कुछ भाग लेते हैं और कुछ नहीं भाग लेते हैं। तो परमाणु के विषय में हम पढ़ रहे हैं, और इस परमाणु के विषय में परिभाषा इसकी यही है कि वह छोटा से छोटा कणु जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है उसे परमाणु कहते हैं। और जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा उसे हम अणु का ही रूप देंगे, है ना। अणु परमाणु में अंतर, अणु और परमाणु में अंतर लिखा, कभी कभी पूछता है, कक्षा 9 के क्लास का ये प्रश्न है। ठीक है कि अणु में अंतर लिखिए, परमाणु में अंतर लिखिए। तो हम लिखेंगे कि यह जो है अणु रासायनिक क्रिया भाग नहीं लेता है, जबकि यह भाग लेता है, और यह स्वतंत्र रूप का कण है, यह स्वतंत्र रूप का कण नहीं है, क्योंकि वह जो है रासायनिक क्रिया कर जाएगा। फिटकुरी है या तेजाब का बूंद लीजिए, एल्युमिनियम एमोनाइड ले लीजिए, ठीक है, उस पर हल्का सा पानी गिरा दीजिए, तुरंत वो धुआं। सोडियम ले लीजिए, हल्का सा पानी गिर गया। यूरिया ले लीजिए, वो भी छोटा कण है ना, धूप लगेगी, तापमान बढ़ेगा, वाष्पन हो जाएगा। तो इस तरह से यह अणु और परमाणु में आपको अंतर पूछ दिया जाएगा, डिफरेंस पूछ दिया जाएगा। तो आपको सोचकर 3-4 पॉइंट लिखना है कि यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, यह भाग लेता है, यह स्वतंत्र रूप में रह सकता है, यह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। जबकि यह दोनों निश्चेतक है, यह भी निश्चेतक है। ठीक, 3 अंतर हमने दे दिया। इस तरह से कम अणु और परमाणु के विषय में आप लोग सोचें कि अणु क्या है और परमाणु क्या है। अब आइए हम इसके आगे चलते हैं। एक ही यहाँ की व्यवस्था यही है कि हमेशा जो है कपड़ा ऐसा जो है वीडियो में भी कोई देखेगा है तो कहेगा कि अरे भाई बहुत बड़ा टेस्टर का प्रयोग यहाँ हो रहा है। अब देखें, बात आ रही है कि एल्फा कण का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं है, एल्फा कण दिया था। अब आप इस नई चीज को देख रहे हैं, और यह चीज मिला जुला कर जो है कक्षा 9, 10, 11, 12 में ही घूमती रहती है। अब देखें एल्फा कण क्या होता है। एल्फा देखिए एक किरण होती है, और यह किरण जो है किसी के ऊपर प्रेषित, जैसे यह किरण, लेंस की किरण हमारे तरफ आ रही है, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप को आकर्षित कर रही है। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, डोल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये क्रिया क्या, ये किरण है ना, सूर्य की किरण। तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे किरण के विषय में। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल का थोड़ा सा हम वर्णन देख लें। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का आविष्कार किया था, और उन्होंने कहा कि जब किसी परिपथ पर यह किरण जो है गुजारी जाती है, ठीक है, तो यह किरण यहां से विभेदित होती है भिन्न दिशाओं। ठीक, जैसे टॉर्च की लाइट है, निकलता है एक जगह से, फोकस जाता फैल कर, है ना, ये अल्फा किरण। तो अल्फा किरण में रदरफोर्ड मॉडल ने यही कहा कि प्रत्येक किरणों का प्रकीर्णन होता है, वह दूर तक जाती है, दूर दिशाओं तक जाती है, जिस तरह से इन्होंने यह अंकित करके चित्र को दिखाया। अब इसी आधार से हम देखते हैं इस किरणों में विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता क्या होती है? किसी भी कण को विभेदित करना, किसी भी कण को पार करना, ठीक है ना, जिसका नाम अभी आप लोग सुने होंगे, अगले चैप्टर में सुनेंगे, परावर्तन अपवर्तन।
था, ठीक है ना। परिवर्तन और अपवर्तन क्या था, तो उसी तरह से विभेदन होता है। अब परमाणु स्पेक्ट्रम में हम इनका विस्तार देखने जा रहे हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम में, परमाणु मॉडल में, देखिए ये परमाणु चैप्टर है, यह चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। परमाणु मॉडल में ये 7-8 प्रकार की जो है स्पेक्ट्रम तैयार की गई, और उस स्पेक्ट्रम में हमने उनका जो है गणना किया। जैसे आपका ये क्या लिखा गया, और ये तरंग दैर्ध्य है। हमने आप लोगों को तरंग के विषय में पढ़ाया है। तरंग किसे कहते हैं, किसी वस्तु में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, है ना, यही ना। तो तरंगे कितने प्रकार की थी, दो। अनुप्रास, लंबवत, अनुदैर्ध्य, गुम, है ना। तो ये दो तरंगे थी। आवृत्ति, किसी वस्तु में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं, अर्थात आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। ये दो विषय पढ़ा। तीसरा रहेगा किरण, जिसमें परमाणु मॉडल में इनका वर्णन किया गया। अब इनके विषय में हम जाने कि ये क्या थे स्पेक्ट्रम किरणें में। अब इसमें देखा गया गामा, पहली किरण थी गामा किरण। अब बताइए ये गामा किरण का स्पेक्ट्रम कितना था, ये 10⁻23 था, 10⁻23। अब बताओ 10⁻23 का मतलब समझ रहे हैं ना, कि 10 का 0 कैसे थे, 23 थे, यही ना हुआ। तो इसकी आवृत्ति इतनी हर्ट्ज होती है, कितना होती है, हर्ट्ज। अब इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, इसी आधार से इसका तरंग दैर्ध्य आपका 10⁻14, ये होता है 10⁻14, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी सारी किरणें ले लीजिए। गामा के बाद आता है एक्स किरण, जिसे अल्फा कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। अवरक्त, पराबैंगनी, देशी प्रकाश। देशी प्रकाश के बाद आती है एक और किरण है, क्या हो गया, 3 6 हो गया, 5 हो गया, 5। अब आया आपका ठीक। प्रकृति में इतनी तरंगे हैं, और इस तरंगों का हम जो वर्णन पढ़ते हैं, देखते हैं, उपयोग भी करते हैं, इनका हर्ट्ज याद करते हैं कि कितना ये विभेदन क्षमता होती है। जैसे यक्ष किरणें हैं, इसका 10⁻18 है, औरत तो है 10⁻13 है, पराबैंगनी है 10⁻10, 10⁻8 है, 10⁻6 है, 10⁻4 है। इसी तरह से पराशय 14 है, 10 आपका ये 16 हो जाता है। औरत की 10⁻8 हो जाती है, इनकी जो है 10⁻6 हो जाती है, ये 10⁻4 हो जाती है, ये 10⁻3 होती है, ये 10⁻1 होती है, ठीक। ये इनका पराशय है, और ये इतने पराशय से अपने वेग को कार्य करती है, गत करती है। तो इस तरह से यह जो है परमाणु मॉडल में स्पेक्ट्रम शब्द आया था, यह स्पेक्ट्रम शब्द इसी पर आधारित होता है। यह इनका तरंग दैर्ध्य आवृत्ति होती है, और यह तरंग दैर्ध्य होता है। जैसे में अभी यही देख लीजिए, तभी पृथ्वी कितना है, कितना आवृत्ति है, 9.8 होता ना जी सही। गुरुत्वीकरण कितने पे से 9.8 एक पृथ्वी का है तरंग आवृत्ति। तो इस तरह से यह जो है आपकी किरणों के विषय में वर्णन होता है। अब हम आगे चलते हैं इन किरणों। हाँ देख लीजिए, थोड़ा सी चीजें और इसमें देख लीजिए,
इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इन किरणों का? गामा हॉल देखे हैं, सिनेमा हॉल, पिक्चर ट्यूब जहां होता है, घर के टीवी देखे हैं, उसके पीछे पिक्चर ट्यूब होता है और वह इतना बड़ा पर्दा होता है, इतनी बड़ी मशीन होती है। यहां से जब ये रेखा जाती है इस तरह से बना होता है पिक्चर ट्यूब, और यहां से जो है सीन बनती है, तो ये इसका फोकस पूरी पर्दे पर दिखाई देता है। उसी तरह से हॉल में भी है, मशीन पीछे होती है, उसका फोकस जब जाता है पर्दे पर तो पूरा दिखाई देता है। वह किरण जो है आपकी गामा किरण का उपयोग होती है। ठीक, यक्स किरण सोनोग्राफी देखा है, सीटी स्कैन देखे हैं, एक्सरे देखे हैं, इनमें डॉक्टरी विभाग में यक्स किरण का उपयोग होता है। औरत किरण, ये औरत किरण धूप में चश्मा लगाते देखे हैं आप लोग, व्यक्तियों के आंख में चश्मा देखे हैं, ठीक है ना, वैसे जगह जो है ये औरत किरण उनको जरूरत होती है। ठीक, पहला बैगनी कीड़े, वह कीड़े फोटो लेने में व्यक्ति का, आदमी का, पहाड़ का, ये पहला बैगनी किरण का प्रयोग होता है। दृश्य प्रकाश जानते हैं, वायवान उड़ रही है, जो लगाकर देखते हैं ना, क्या कहते हैं भाई इसको? दूरबीन, है ना, उसमें जो है दृश्य प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक, रेडियो सभी लोग सुनते हैं। रेडियो जो है एंटीना जो उसका लगा होता है, जिस माध्यम से दूरदर्शन से कैसिंग होती है, ठीक, वह जो है रेडियो धर्म है, या एफएम वही होता है, पृथ्वी आपकी तो यही है जो 9.8 से। तो ये सारी किरणों का उपयोग भी देख चुके आप लोग। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य इतना है, तरंग दैर्ध्य ये है, पराशर ये है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं अगली चीजें पर। आता है हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल, ठीक ना, बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल आप में दिया गया है और उस बोर मॉडल में वर्गीकरण किया गया है। लाइनमैन हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल में लाइनमैन वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने अपने बोर मॉडल ने अपने माध्यम से, अपने वैज्ञानिक तौर तरीके से इनका भी खंडन किया, विभिन्न भागों में बांटा। उनका था स्पेक्ट्रम, यह था 1 पावर 1 अर्थात 1 पावर 2 माइनस 1 पावर n बराबर, अब ये पर 2 पावर 1 पावर 3 पर 2 पावर माइनस 1 पावर n, फिर 1 पावर 4 पर पावर 2 माइनस 1 पावर 5 माइनस 1 पावर n, इसके बराबर देखिए 1 2 डॉट डॉट, इसके बराबर n बराबर 1 2 3, इसके बराबर 1 2 4 और 3 4, इसी तरह से बढ़ते गए और 4 का भी गया और 5 है। इसी तरह से स्पेक्ट्रम क्रियाएं बढ़ती गई और इस स्पेक्ट्रम क्रियाओं में आपका नाम दिया गया लाइनमैन, इसका दिया गया लाइनमैन, इसका बामर, इसका बामर के बाद आता है इसका नाम पासन विक्रेट, पासन, और ये था विक्रेट। ठीक है, इस किरणों का नाम दिया गया और इनका यह वर्गीकरण किया गया और इस वर्गीकरण से लाइनमैन के अनुसार 1/² 2 पर 2 पावर माइनस 1 n बराबर 1 2, मतलब इसका श्रेणी सिर्फ 2 में रहेगा, इसका श्रेणी सिर्फ 2 में रहेगा, 2 से ऊपर नहीं जाएगा। बामर में दिया 3/2, मतलब इसकी श्रेणी 3 तक रहेगी, 3 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, पासन में दिया
पाचन 1 2 3 4 यानी 4 से ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह से विकेट ने दिया आपका 1 से 5 तक, n बराबर 1 2 3 4 5, इन्होंने अपना इतना तक दिया। इस तरह से ये लेसर क्या है, जब किसी फिगर द्वारा, पिक्चर ट्यूब द्वारा किसी भी चित्र को किसी पर्दे पर आकर्षित किया जाता है या लिया जाता है, वह लेसर किरण कहलाता है। अक्सर जैसे नाम सुने हैं इनका, आप सुने हैं नहीं सुने? ये रेडार है और ये रेडार एंटीना जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। यह रेडार जैसे विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने इसमें प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ठीक। तो हमको ये रेडार दिखाता है कितने वेग, कितने प्रति घंटा से हमारे तरफ वो हमको अटैक करने आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी आधार से हम जो है, यह रेडार चलचित्र है, टीवी जिसे कहते हैं, और इस पर आता हुआ दिखाई देता है, हम उसे जान जाते हैं, ठीक है। जैसे में देखो एरोप्लेन आकाश में उड़ती है ना, उनको रेडार ही होता है। दिक्सूची होती, दो चीज, रेडार और दिक्सूची। रेडार से हम देखते हैं कि आजमगढ़ कहां है और किस दिशा से हम उड़कर आ रहे हैं, ठीक है ना। और दिक्सूची दिशा का ज्ञान कराती। दिक्सूची आप लोगों को हमने बताया है, दिक्सूची दो होती है ना, दो होता सिरा उसका, एक दक्षिणी सिरा, एक उत्तरी सिरा, है ना। तो उसी में ये रेडार में माने आकाश में उड़ने वाले व्यक्ति को रेडार होता है और ये होता है। रेडार का मतलब कि पूरा मैप जो उसमें साफ दिखाई देता है, कितनी दूर समुद्र है, कितनी दूर ये है, कौन व्यक्ति इधर से आ रहा है, कौन इधर से आ रहा है, माने इसमें संचित में सारे चारों तरफ का वातावरण वहां दिखाता है, फोकस। और उसी रेडार को देख करके हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। जैसे ये गांव है, ये विद्यालय यहाँ है ना, अगर कोई विदेश से आ रहा है या दिल्ली से कोई आ रहा है वायुयान से और इसी विद्यालय में उसको उतरना है, लैंडिंग करना है उसको, है ना, तो कैसे जानेगा कि यहाँ है? भाई दिशा ज्ञान है, आसमान में पता नहीं कितनी और रास्ता है, अनगिनत है। तो उसी यंत्र के माध्यम से, उसी लोकेशन के माध्यम से या रेडार के माध्यम से आदमी यही उतरता है, ठीक है ना। तो यही रेडार उसमें जो है काम आता है। तो इस तरह से ये लेजर किरणें जो है रेडार पर काम करती है। ये लाइनमैन, बामर, बासमन, विकेट, ये किरणें उसी वेग से उसमें दिखाती रहती हैं, कम बेसी। तो यह यंत्र यहाँ पर प्रयोग होता है। अब हम पढ़ते हैं क्वांटीकरण। देखें, बोर के क्वांटीकरण द्वितीय भाग। बोर के मॉडल का हमने बताया था कि यम, ठीक है ना। क्वांटी हमने सुनाया था, क्वांटी। बोर ने अपने मॉडल को 4 भागों में बांटा, जिसका नाम था द्विक्वांटम संख्या, द्विक्वांटम, द्विक्वांटम, द्विभाग, द्विक्वांटम, एक तृतीय क्वांटम, द्वितीय क्वांटम, द्विक्वांटम, द्वितीय क्वांटम, द्वितीय क्वांटम, त्रिक्वांटम, इसके बाद चतुर्थ चक्रण, ठीक है ना। ये 4 भागों में बांटा और 4 भागों का अणुओं का भाग रखा। इसमें क्या क्या रखा था? 2, कितना भाई? 8, 18, 32, ठीक। एक क्वांटम संख्या, द्विक्वांटम संख्या, द्विक्वांटम, द्वितीय क्वांटम संख्या, तृतीय क्वांटम संख्या, चक्रण। और इसका प्रतीक KMLN, ठीक है ना। ये मुख्य रहा।
इन्हीं नाम से इनका प्रदर्शन किया गया और बोर्ड में अपने क्वांटम संख्याओं का वर्गीकरण इसी तरह से करा। तब उन्होंने कहा कि प्रकृति में 108 तत्व हैं। कितने हैं? 108 तत्व हैं और इस 108 तत्वों का उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया। जैसे Cl 35 होता है, 17 दूनी 34 है ना। इसका क्या होता है? 17 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और 17 को जब इन्होंने क्वांटम में रखा तब इन्होंने रखा 2 8 7 हो गया 17, ठीक है ना। ये 17 हो गया, ठीक। इसी तरह से प्रत्येक तत्व का हम ये विन्यास लिखते हैं, इसको हम कहते हैं सेल। सेल, ठीक है ना। और सेल में लिखेंगे विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास, अब इन विन्यासों में आपको दे दिया क्लोरीन 17 का विन्यास लिखिए या सेल लिखिए, तो हम यही सेल लिखेंगे, यही विन्यास लिखेंगे, उसका 287, ठीक है ना। यही विन्यास होता है और यही सेल होता है, इस नाम से जाना जाता है। अब इसी तरह से हम किसी भी तत्व का ले लेंगे, चाहे 21 का ले लें। 21 किसका होता है मालूम है? नहीं मालूम? हमने कहा आप लोग देख लीजिएगा। 21 किसी का हो, मान लीजिए इसका 2 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद कितना होगा? 18 में जोड़ दीजिए, कितना 21 के बराबर हो जाएगा? 8 3 आ रहा ऐसे, 8 8 16 17 18 19 20 21, सही तो हो गया। यही है। तो इस तरह से ये विन्यास जो है लिखेंगे, ठीक है। अभी तो आप ये छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, इसके बाद विस्तार से मिलेंगे परमाणु की संरचना। ठीक है ना। अब एक परमाणु की संरचना में हम आप लोगों को दिखा चुके थे कि जैसे O2 + 2K